कादिर राणा जी की एक बात अलग है, अंदाज है उनका अलग है। हमारा पार्टी से मतलब है, नेता से किसी से कोई मतलब नहीं, नेता कोई भी आ जाए। जो भी आया यहाँ पे जीत के चला गया, काम ही नहीं कर रहा, जीत के चला गया, काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ की हमारे इलाके की जनता सिद्धि है। नमस्कार, मैं हूं कोमल प्रजापति और आप देख रहे हैं A to Z न्यूज टुडे। 13 नवंबर को मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसी वोटिंग के दौरान हम गांव दर गांव जाकर एक सर्वे कर रहे हैं, लोगों का रुझान किस तरफ है, लोग किसको अपना नया विधायक चुनना चाहते हैं, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं मीरापुर के नज़दीक पड़ते गांव केथौड़ा में। यहाँ हम जानने का प्रयास करेंगे लोग किसको अपना विधायक चुनेंगे या किसको अपना विधायक बनाने का इन्होंने मन बना लिया है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा मास्टर है जी। राजा मास्टर जी, 13 नवंबर को यहाँ मीरापुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आप किस प्रत्याशी को अपना विधायक चुन रहे हैं इस बार? ऐसा है भाई साहब, पहले तो आपका धन्यवाद, शुक्रिया बहुत बहुत। बात यह है जी, हम 90% कादिर राणा जी के साथ। आप कादिर नारायण जी को पसंद करते हैं? जी, साइकिल को देते हैं वो। पहले से ही साइकिल को देते हैं या इस बार उससे मान ला जब से आपने होश संभाला है आपने साइकिल को पसंद किया है? ऐसा क्यों है? बस मोहब्बत है, दिल है। साइकिल से? मोहब्बत है जी। साइकिल में ऐसा आपने क्या देखा? गरीब आदमी से ही मोहब्बत है। साइकिल तो गरीब आदमी चलाता है ज्यादातर। नहीं, आप गरीब आदमी हैं इसलिए साइकिल को पसंद करते हैं गरीब या तो नहीं है, ऊपर वाला करम है, बहुत कुछ नाम है इलाके में। तो उन्होंने अखिलेश यादव ने ऐसा आपके लिए क्या किया जो आप उनकी साइकिल को पसंद करते हैं? बस दिल है, मोहब्बत है बचपन से ही, जब सोच से मान ला। अखिलेश बड़े भी देते हैं अखिलेश जी कोई वोट। अखिलेश यादव जी ने विकास नहीं कराया आपके इधर? ना कराओ, हमें खुशी है इस बात की, बस है तो हमारा मसीहा है अखिलेश जी। बस अखिलेश यादव जी आपके मसीहा हैं। AIMI के प्रत्याशी हैं अरशद राणा जी, वो लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं मीरापुर क्षेत्र में। वो अपने आप को मुस्लिमों के मसीहा बताते हैं। मैं बता दूं आपसे, यहाँ पर हमारे इलाके में मलूक नागर का इलेक्शन हुआ, उसमें जो कैंडिडेट आए थे उससे आया था कांग्रेस से, बहुत बड़े, मेरे नाम तो याद नहीं उनका, कौन था, क्या नाम था उनका, उनके उस पर आए थे। उनको सिर्फ उस टाइम पे, हालांकि मुसलमान के नाते थे भाई, बहुत ढोल बज गया था बहुत तगड़ा, कहने लगा भाई ये वोट काट देगा, वो कर देगा। फिर मुसलमान एक तरफा मायावती के साथ चला गया था, जब दौर था उनका चला गया, तब भी हमने वोट नहीं दी थी, जब साइकिल को दे चुके थे। यानी आप कहना चाह रहे हैं कि जो ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम वोटों पर प्रभाव नहीं डालेंगे? नहीं डाले, यहाँ नहीं डाले। आजाद समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं जाहिद हसन जी, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, सब जीरो जाएंगे। कादिर राणा जी की एक बात अलग है, अंदाज है उनका अलग है, उनसे मोहब्बत रखता है मुसलमान सारी। कादिर राणा जी से? हाँ, मोहब्बत। कादिर राणा जी के साथ में मुसलमान नहीं, सभी जाट भी, गुज्जर भी, सभी यहाँ के लोग मोहब्बत रखते हैं। पहली बात तो हमारा क्षेत्र ऐसा नहीं है, बस सारा क्षेत्र बढ़िया है, कोई मतलब वाली भेदभाव वाली बात नहीं हमारे क्षेत्र में। हमारे देखते हैं जो कौन कौन काम कराएगा, जो भी आया यहाँ पे जीत के चला गया, काम ही नहीं कर रहा, जीत के चला गया, काम ही नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ की हमारे इलाके की जनता सिद्धि है, कुछ कहते नहीं। हमारे मीरापुर में चेयरमैन बन गया, झोड़ भर रहे, कुछ नहीं, चारों तरफ बाजारों में जिस टाइम बारिश, जो हल्की सी बारिश हो जाए ना 15-20 मिनट की, बाजार में निकलना भारी। हम जो दुआ करेंगे जो कादिर राणा जी हो गए तो चारों तरफ झोड़ सफा करवा दे थोड़े के, इसके कस्बे के, और झोड़ बनवा दे चारों तरफ, जो बाजार में किसी को भी परेशानी ना होगा आने जाने। यानी आपको उम्मीद है कादिर राणा जी जो हैं आपके आसपास जो विकास कार्य रुका हुआ है उसको वो पूरा करा देंगे? बिल्कुल करा देंगे, कमी नहीं है, खाती पीती पार्टी है, मोहब्बत रखता है मुसलमान उनसे, उन्हें हालांकि सब मोहब्बत रखते हैं उनसे। हाँ, हिंदू समाज भी बहुत मोहब्बत है, सबकी सुनते हैं जी बात। ताऊ जी, आपका नाम क्या है? इस्लामुद्दीन है मेरा नाम। इस्लामुद्दीन जी, 13 नवंबर को आपके विधानसभा मीरापुर सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आपके गांव केथौड़ा के लोगों का क्या विचार है, किसके पक्ष में लोग मतदान करने के इच्छुक हैं? तो हमारा पार्टी से मतलब है, नेता से किसी से कोई मतलब नहीं, नेता कोई भी आ जाए। कौन सी पार्टी के पक्ष में आप इस बार विचार कर रहे हैं? जो साइकिल वाली पार्टी है, इसमें कोई भी नेता आ जाए, चाहे वो कोई भी हो, मुसलमान भी ना हो चाहे कोई भी हो, हम जो है पार्टी के इच्छुक हैं।
नेता के इच्छुक नहीं है। नेता तो चाहे कोई भी आ जाओ उसी को वोट देते हैं हम तो। ऐसा क्या है इस पार्टी में? बस ऐसा ही है, मनों की बात है ऐसी। कुछ तो होगा मनों में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या बाकी ये है कि बस हाँ, शुरू से ही एक ही तरफ चले आ रहे, और फिर इसके अलावा अगर हम किसी को वोट देंगे भी तो कोई गिनती नहीं। तो हमारी कहीं गिनती नहीं है। नहीं भी देंगे, जब भी दी जब भी दी, तो फिर क्यों ना दे दें वहीं जहाँ है। तो कादिर राणा की जो पुत्र वधू है सुम्बुल राणा, क्या वो इस बार चुनाव में इलेक्शन जीत जाएंगे? ये तो टाइम बताओ, इस चीज को कोई नहीं कह सकता। ये तो टाइम के अनुसार बात है, जिसके नसीब में होगी उसे मिलेगी। लेकिन ये तो एक पार्टी की बात है। हाँ, अगर क्या- उसके नसीब में होगी तो मिल जाएगी। क्या सोचकर आप वोटिंग करने जा रहे हैं इस दिन? हम तो यही सोच रहे हैं कि हमारी पार्टी है वो जीतू की बनी रहेगी। अगर हारेगी भी तो बनी तो रहेगी, खत्म तो नहीं होने की। यानी आप पार्टी को सोचकर वोट करने जा रहे हैं, ना कि विकास? हाँ, विकास कोई विकास भी होगा अगर पार्टी में जान होगी तो। अगर पार्टी में जान होगी तो विकास भी होगा, और जब पार्टी में जान नहीं होगी तो कैसे विकास होगा। यानी आप पार्टी को मजबूत करने के इरादे से 13 नवंबर को मतदान करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम महराजुद्दीन है। महराजुद्दीन जी, 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आपके गांव के थोड़ा का जो समाज है, मुस्लिम समाज है, या और भी आपके गांव में बिरादरें रहती होंगी, उनका किस और ध्यान जा रहा है इस बार? नहीं, इसे साइकिल पे जा रहा है कि थोड़ा का भी मीरापुर का। मैं मीरापुर का निवासी हूं वैसे तो। अच्छा, आपके हाँ, यानी कि थोड़ा मीरापुर जो निवासी है, दोनों के जो मतदान है हाँ, वो साइकिल पे जाएगा। साइकिल पे। ऐसा क्यों है कि जो लोगों का मन साइकिल को वोट करने का बन रहा है? यही है, मन है हमारी पार्टी यही है, और मतलब जो है ताकि मजबूत रहे और आगे को भी हो। बस पार्टी मजबूत करनी है, विकास नहीं होना चाहिए। विकास जो है, अगर विकास भी करेंगे अगर तो कामयाबी मिलेगा। सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, अगर सुम्बुल राणा जी विधायक बनती हैं तो क्या वो विकास करवा पाएंगी? हाँ, करवा पाए, सुम्बुल राणा करवा देंगे, ये उम्मीद है। अगर इन्हें कामयाबी मिली तो हमें 100% उम्मीद है विकास करेगी। आपके आसपास की जो समस्याएं हैं वो क्या है? एक तो यह है कि एक तो हमारा अस्पताल ही वीरान पड़ा है, ये जूनियर से सीनियर बन जाए, और पानी जो की मीरापुर में रुकावट है, ये इसकी पानी निकलने की समस्या हो जाएगी। फिलहाल हमारी दो समस्या है मीरापुर के अंदर। आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी है जाहिद हसन जी, उनके बारे में आपका क्या विचार है? ये वो कुछ नहीं है वैसे। वो तो कहते हैं हमारे पास दलित समाज का वोट है प्लस मुस्लिम समाज का वोट हमें मिल जाएगा तो हमारी जो गिनती स्टार्ट होगी वो 60,000 से स्टार्ट होगी। नहीं, उसका कुछ नहीं निकलने का, जो भी कुछ है साइकिल का ही निकलेगा। सब कुछ साइकिल का ही। हाँ, साइकिल का ही। आसमान भाई, आपके मीरापुर विधानसभा सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 5 पार्टियों के प्रत्याशी मैदान में हैं। इस बार आप किसको चुनने जा रहे हैं? ये सभा प्रत्याशी क्या नाम है उनका? सुम्बुल राणा। सुम्बुल राणा जी को आप इस बार चुनने जा रहे हैं। ऐसी क्या खास वजह है जो आप 5 में से सिर्फ सुम्बुल राणा को चुनने जा रहे हैं इस बार? ऐसा है जी, सपा में सबका साथ सबका विकास है। वो एक जाति को नहीं देखती किसी को भी, सबका साथ सबका विकास है। इसलिए सबका साथ सबका विकास तो भाजपा सरकार भी करती है। भाजपा सरकार में है तो, मगर जो छोटे नेता हैं वे बस ऐसा ही काम करते हैं, एक पक्ष को देखते हैं और पक्ष को नहीं देखते, ऐसा ही है। भाजपा में दूसरे पक्ष की सुनवाई नहीं है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं? आप मतलब जो छोटा नेता है और भी हैं, देखते नहीं, बस ऐसा ही करें अपना थोड़ा बहुत जो करा। सुम्बुल राणा के अलावा आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी भी मैदान में हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? ना जी, हमारे लिए तो सपा है और बसपा और कोई पार्टी नहीं। और कोई पार्टी नहीं है? वो भी तो मुस्लिम है। पढ़ा हुआ नहीं, सब सपा। मोहम्मद सालिम जी, 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होगी। इस बार आप के मन में क्या विचार होगा जब आप वोट करने जाएंगे कि हमारा प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? मैं अपनी वोट साइकिल को दूंगा जी। क्या वजह है साइकिल को वोट देने की? साइकिल को वोट देने की वजह है क्योंकि हमारे यूपी का मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, उनके सब एक समान है, उन्हें धर्म के नाम पे धर्म का वो नहीं करते, वोट मांगे। अदर पार्टी को उससे फुर्सत नहीं है हिंदू मुस्लिम करने से, इस वजह से मुझे सपा सरकार पसंद है।
इसलिए आपको सपा सरकार पसंद है क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करती। अदर पार्टी हिंदू मुस्लिम करती है, हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांगती है, लेकिन इस सरकार में ऐसा कुछ नहीं है। इस वजह से मैं अपनी वोट सहगल को दूंगा। सिर्फ हिंदू मुस्लिम या विकास? विकास भी करती है पार्टी। मेन बात है कि हमारे यूपी का जो मुख्यमंत्री है पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन जो अदर पार्टी आती है वो काम ही नहीं कराती, धर्म के नाम पे लड़वाते हैं, विकास पे ध्यान नहीं देते। अभी चंदन चौहान विधायक रहे हैं यहाँ से, उनकी जगह सीट खाली हुई है, इसलिए चुनाव यहाँ दोबारा हो रहा है। तो चंदन सिंह चौहान ने क्या यहाँ विकास नहीं कराया? यहाँ पे किसी ने कोई विकास नहीं कराया। मीरापुर में अभी पानी की इतनी वो है, मतलब कि बारिश पड़ती है पानी भर जाता है, पानी की कोई निकासी नहीं है। किसी ने कुछ नहीं करवाया, पानी का इतना रिलेशन है, पब्लिक परेशान होती है। चंदन चौहान ने कुछ नहीं करवाया, इस वजह से हम कोई अच्छा नेता चुनना चाहते हैं। आपको सुम्बुल राणा से उम्मीद है कि जो मीरापुर क्षेत्र या आपके किथोड़ा गांव में जो विकास कार्य रुका हुआ है, क्या सुम्बुल राणा उस विकास कार्य को जो अधूरा पड़ा है उसको पूरा करवा पाएंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि वे लोग तो ऐसे हैं, अगर उनको जीतते बिना तो वे बिना जीते बगैर भी काम करवा देते हैं। शाहरुख अशरफ जी 13 नवंबर को आपकी मीरापुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। आप 13 नवंबर को जो वोट करने जाएंगे, क्या अपने मन में क्या विचार लेकर जाएंगे? मैं सपा को वोट करूँगा। आप सपा को वोट करेंगे? आप सपा को वोट क्यों करना चाहते हैं? अखिलेश यादव की वजह से। अखिलेश यादव में ऐसा क्या है जो आप उन्हें वोट करने जा रहे हैं? वो नई जनरेशन के हैं और स्टूडेंट के बारे में उन्होंने बहुत कुछ दिया है स्टूडेंट को, जैसे कि लैपटॉप वगैरह और साइकिल भी बांटी लेडीज लड़कियों को, गर्ल्स को, और जैसे कि बहुत कुछ करा है। और नई जनरेशन के हैं, पढ़ाई और लिखाई पे बहुत ध्यान दिया लोगों की, बच्चों की, और कुछ भी तेरा हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। और जैसे कि कोई भी जाए किसी भी धर्म का तो उसकी सुनवाई भी होती है सब जगह पे। ऐसा नहीं है कि एक धर्म को बिलोंग करा जा रहा है कि इसको देखो इसको नहीं देखो, सभी को सपोर्ट किया जा रहा है, इसलिए हम उसको वोट कर देते हैं। पढ़े लिखे तो योगी जी भी हैं। नहीं, सब हाँ पढ़े लिखे हैं वो भी, मगर बताओ क्या किया उन्होंने स्टूडेंट के लिए, बताओ क्या किया अभी तक? अगर उन्होंने कुछ नहीं किया, स्टूडेंट अगर उन्होंने कुछ नहीं किया प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ की सरकार प्रदेश में दोबारा कैसे बन गई? दोबारा बन गई। वो लोग एक तरफ एक उससे देख रहे हैं ना, हिंदू मुस्लिम भेदभाव वाली वो चल रही है, तो उस तरह से देख रहे हैं एक रूप से, तो इस प्रकार वो हो रही है बस। और वो चल रहा है क्या नाम, मशीन से चल रहा है, तो धांधलेबाजी हो रही है, तो उससे जीत रहे हैं। अगर सुम्बुल राणा यहाँ से जीत जाती हैं तो उनसे आपको क्या उम्मीद रहेंगी? अच्छा है, वो जीत जाएंगे तो हमारी सभी की सुनवाई है, किसी भी धर्म का जाएगा सबकी सुनवाई होती है सपा सरकार। किसी को ऐसा नहीं कि इसको निकालो या इसकी सुनो उसकी सुनो, ऐसा नहीं है। कोई छोटी बिरादरी है बड़ी बिरादरी, उसका कोई वो नहीं है, उससे संबंध नहीं है, सबकी सुनती है। हम इसीलिए उसको सपोर्ट करते हैं।